महिला पहलवान लगातार अपनी मांगों को लेकर सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी मांग जो पहलवानों की है वो ये है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो। क्या बृजभूषण की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार के साथ बैठक के बाद अब ये संकेत सरकार की तरफ से पहलवानों को दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और 15 जून तक जो ये जांच है उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन महिला पहलवानों के साथ आखिर क्या होता था, ये बताने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं जगबीर सिंह, इंटरनेशनल चैंपियनशिप के रेफरी हैं। इन्होंने देखा है महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ है। दिल्ली पुलिस ने भी इन्हें गवाह के तौर पर इनसे पूछताछ की है। बहुत स्वागत है आपका जगबीर जी इंडिया टीवी पर। सवाल मेरा आपसे ये है, जो सबसे बड़ा सवाल है, आपने क्या देखा जगबीर जी? ऐसा क्या होता था महिला पहलवानों के साथ जिससे आपको लगा कि ये गलत हो रहा है, बृजभूषण की नीयत ठीक नहीं? जी देखिए, मैं 2007 से इंटरनेशनल रेफरी हूं और 2012 में बृजभूषण पहली बार प्रेसिडेंट बने थे और 2012 में ही ये एशिया चैंपियनशिप अलमाटी कजाकिस्तान में हुई थी, वहां गए थे। तो इन्होंने जब लड़कियों ने मेडल जीते तो इन्होंने अपनी जेब से डॉलर वगैरह भी उनको दिए, लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो हमने इनसे एक क्वेश्चन किया कि लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी ये डॉलर पैसे देने चाहिए। तो इन्होंने वो एक्सेप्ट किया। 2012 की बात है ये, अलमाटी की। उसके बाद जूनियर एशिया चैंपियनशिप 2013 थाईलैंड पुकेट में हुई, जो चैंपियनशिप खत्म होने के बाद पहलवानों का उम्दा प्रदर्शन रहा। तो बृजभूषण ने अपना मिशन चलाने के लिए कहा कि भाई कई दिन घर से बाहर आए हुए हो गए, क्योंकि थाईलैंड में सी फूड वगैरह मिलते हैं, ऑयली फूड मिलते हैं, तो बच्चे थोड़े ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। तो बच्चों को कहा कि आपको आज इंडियन फूड्स खिलाते हैं। तो इंडियन फूड के बहाने जो इन्होंने रात का डिनर इंडियन रेस्टोरेंटों से मंगवाया और वहां होटल में लगाया। और जब खाना खाने लगे तो बृजभूषण जी और उनकी पूरी टीम नशे में चूर थी और लड़कियों से जहां से नहीं छूना चाहिए उनसे छू करके, आप बहुत अच्छे लड़े, आपने ये किया, आप बहुत बड़े पहलवान बनोगे, हम आपकी मदद करेंगे, ऐसे कमेंट्स किए और लड़कियों को ऐसे बेतरीके से छुआ जो हमें बहुत बुरा लगा। ये 2013 थाईलैंड पुकेट की बात है। ठीक है, जब पहली बार महिला पहलवानों को इस तरीके से छुआ गया, आप लोगों को बुरा लगा और इसकी शिकायत भी महिला पहलवानों की तरफ से की गई है। अब आप बताएंगे कि ये कब तक सिलसिला चलता रहा? क्या उसी घटना के बाद बृजभूषण रुक गया जब महिलाओं ने आपत्ति जताई, जब महिला पहलवानों ने आपत्ति जताई, या ये सिलसिला आगे तक कंटिन्यू रहा? नहीं, उस दिन तो ये डिनर पे तो पूरा चला, लेकिन वो जल्दी लड़कियों ने कुछ ने खाना खाया, कुछ ने खाना नहीं खाया और वो जल्दी खाना छोड़ के चली गई। तो उस दिन तो ये ऐसा रहा। उससे आगे चलता ही रहा। 2014 में एक फिजियो, जो हमारी देश की बहुत बड़ी पहलवान रही हैं, उन्होंने एक फिजियो मांगा था। उसके घरवाली भी नेशनल चैंपियन पहलवान थी, वो भी 2010 कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट पहलवान थी, वो भी लखनऊ कैंप में थी। लेकिन वो जो फिजियो था उसको शिकायत की गई लड़कियों की तरफ से। तो जब उन्होंने आगे जो वहां पर डायरेक्टर थी उसको शिकायत की या थाने में जाके शिकायत की, जो पत्रकारों को शिकायत की, लेकिन उन शिकायतों पर कोई अमल नहीं हुआ। लेकिन फिजियो के साथ रात को 5:54 पर उसको एक लेटर दे दिया गया, आप तुरंत बगैर किसी देरी के इस कॉम्प्लेक्स को छोड़ दें। और वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने बताया कि हम इतने डरे हुए थे कि हमें ये भी नहीं पता था कि हम घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। वो पहले अपना इंटरव्यू दे चुके हैं। परमजीत जी फिजियो लगे थे। उसके बाद क्योंकि उस समय में ये बच्चियां जो हैं, विनेश हो चाहे साक्षी हो चाहे और जो बच्चियां, वो बहुत छोटी थी, क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी थी। उसके साथ जब ऐसा हुआ और उसके पति के साथ जब ऐसा हुआ तो बच्चियां इतनी डर गई कि वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।
हम हर बार देखते थे कि भाई जहाँ भी कंपटीशन में जाते थे वहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले एक नियम लागू किया, बदला कि 2016 तक UWW का ये फैसला होता था कि भाई जैसे किसी कंपटीशन में 3 मैच लगे हैं, किसी कंपटीशन में 2 मैच लगे हैं, तो हर मैचों पे हर स्टाइल की कुश्ती होती थी, चाहे वो लड़कियों की हो, चाहे वो ग्रीक रोमन की हो, चाहे फ्री स्टाइल की हो। लेकिन ब्रजभूषण जी ने ऐसा कर दिया था कि जहां मेरी स्टेज लगेगी उस जो सबसे मैच नजदीक होगा उस पे खाली लड़कियों की कुश्तियां ही होंगी। तो क्या जगबीर जी वो खुलेआम इस तरीके की हरकत किया करता था कि आपने भी देखा, या फिर बंद कमरों में बुलाकर, अपने ऑफिस में बुलाकर, या किसी ऐसी जगह पर बुलाकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया करता था जहां पर उसे कोई देख ना पाए? देखिए, मैंने जो अपनी आंखों से देखा 2013 की एक घटना थी, वो मैंने बता दी, जो खुलेआम हुई थी। और उसके बाद की तो इन बच्चियों से जब बात की, धरने पे बैठे, तभी इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह होता था। खुली जगह की तो 1-2 ही घटना होगी, वैसे अभद्र भाषा का यूज करना और इस तरह के व्यवहार करना, धमकाना किसी को, किसी ऐसे उसके लिए हर कंप्लेन, हर चीज को अपने अधिकार में रखना। जबकि इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट हुए उन्होंने किसी ने माइक का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने अपनी दबंगी दिखाने के लिए इसको भगा दो, इसको निकाल दो, ऐसी दबंगी दिखाता था ये। जिस फोटो सेशन वाली घटना का जिक्र हो रहा है कि फोटो सेशन के दौरान एक महिला पहलवान के साथ अभद्रता की, जिसके बाद वो असहज हो गई। अगर हम बात करें ब्रजभूषण की, तो वो ये कहता है कि मैं एक पिता के तौर पर बच्चियों के साथ रहता था, बच्चियों के सर पर हाथ रखता था, बच्चियों के कंधे पर हाथ रखता था कि आप अच्छा खेल रही हैं। वो घटना क्या थी? कैसे जो महिला पहलवान थी वो असहज हो गई? 25 मार्च 2022 की बात कर रही हूं मैं, जगबीर जी। जी, 25 मार्च 2022 की बात है ये, लखनऊ की। वो ट्रायल संपन्न करवाने के लिए हमारी टीम गई हुई थी। तो ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन होता है कि भाई जो बच्चे आज सेलेक्ट हुए हैं उनका जो अधिकारी होते हैं कि भाई जो आज ये आए हुए थे प्रेसिडेंट के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए, उसके पीछे चीफ कोच था जो वो भी खड़ा है। तो वहां पर वो लड़की खड़ी थी, तो एकदम से वो लड़की छटपटा करके और वहां से हटी, और तुरंत जब वो वहां पे कुछ हलचल हुई तो हमने भी पीछे मुड़ के देखा, तो प्रेसिडेंट ने उस लड़की को अनकंफर्टेबल ऐसी जगह से छुआ था जो जहां से लड़की को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी लड़की थी। आप कोई पिताजी अगर अपनी बच्ची को छूता है तो बच्ची सबको, चाहे वो 6 साल की बच्ची हो, चाहे 10 साल की बच्ची हो, उस बच्ची को सब पता चल जाता है कि मुझे प्यार से छू रहा है या किसी गलत भावना से छू रहा है। वो तो एक घर में छोटा बच्चा, माइनर बच्चा भी होगा ना, 2-2.5 साल का भी, वो भी अगर आप गुस्से में छू रहे हो तो वो भी पहचान लेगा आप गुस्से में छू रहे हो उसको या प्यार से छू रहे हो। तो वो तो एक 20-25 साल की लड़की थी। किसी चोर ने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने चोरी की है। नहीं, इस देश के जो 2-3 बड़े शैतान है उन्होंने किया है, चाहे उसमें आशाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे और कोई सारे लोग जिनके ऊपर ये यौन शोषण के आरोप लगे, वो आज तक किसी ने हाँ भरी है क्या? अच्छा जगबीर जी, ब्रजभूषण जी कहते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ। जी 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 कंप्लीट करिए। जी जी बताइए। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जिस वक्त वो, बस यही है कि भाई किसी ने जी जिस वक्त वो छूता था महिला पहलवानों को, और जैसे आप घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि महिला पहलवान असहज हो जाया करती थी, छटपटाती थी, या उस स्टेज को ही छोड़ दिया करती थी जहां पर ब्रजभूषण उनके साथ बदतमीजी करता था, उस वक्त ब्रजभूषण का रिएक्शन क्या होता था? बच्चियां तो असहज हो गई, सबको पता चल गया कि भाई यहां कुछ ऐसी हरकत हुई है जो बच्चियों के साथ नहीं होनी चाहिए, जो महिला पहलवानों के साथ नहीं होनी चाहिए। उस वक्त ब्रजभूषण क्या करता था? नहीं, हमारे से कोई ऐसी बात नहीं करता था। हम ही उसको व्यवहार को देख नहीं पाते, तो हम ही एक तरफ हो जाते थे कि अब क्या कहें।
हम क्या कह हम कोई कहने की स्थिति में नहीं होते थे। अगर कोई लड़की विरोध करती तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेने को तैयार हो सकते थे। मैं जिस दिन फर्स्ट दिन इस धरना का जब प्रतिक्रिया शुरू हुई, तो मैं जिस दिन पहले दिन विनेश से और साक्षी से मिला, तो मैंने पहले दिन ही ये कह दिया था कि बेटे आप लोगों ने कभी हमारे सामने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। हमने देखा तो बहुत है, लेकिन किसी भी लड़की ने शिकायत नहीं की। अगर शिकायत पहले करते तो हम पहले भी इसमें कुछ बोलने की स्थिति में हो सकते थे। क्या जगबीर जी ऐसा होता था, जैसा शिकायत में भी कहा गया है कि जब बाहर टूर्नामेंट खेलने के लिए जाया करते थे तो ब्रजभूषण जानबूझकर उसी फ्लोर पर अपना कमरा लिया करता था जिस फ्लोर पर महिला पहलवान रुकी होती थी, अपने कमरे का वो जो गेट है खुला रखता था और ऐसी हरकतें करता था जो गलत हरकतें हैं जिससे महिला पहलवान असहज हो सकती हैं? 100% सत्य है ये, 100% सही है ये बच्चियों का आरोप, क्योंकि ये 2022 की घटना है सोफिया बुल्गारिया की। ये जिस होटल में बच्चे खिलाड़ी रुकते हैं उसी होटल में ज़्यादातर वजन की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि वजन के तुरंत बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट करना पड़ता है और फिर तुरंत 1-1.5 घंटे बाद कुश्तियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये UWW इसलिए नज़दीक करती है वेइंको के बच्चों को ट्रैवल ना करना पड़े और उनको वजन देने के तुरंत बाद खाने की व्यवस्था की जा सके, उनको ब्रेकफास्ट किया जाए, लंच करना चाहे जो भी कुछ खा सके। तो एक दिन का वाक्य है, उस दिन मेरी वजन पे ड्यूटी थी। सुबह 1 घंटा जो बच्चों का वजन होता है, उस दिन मेरी वजन पे ड्यूटी थी। तो उसी होटल में बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैट लगाया जाता है वार्म अप के लिए कि वो वजन घटाने के समय थोड़ा प्रैक्टिस कर सकें। तो वहाँ पे ब्रजभूषण जी खुद स्पोर्ट्स ड्रेस पहन करके बच्चियों के साथ दाव प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जो अदर कंट्री के रेफरी थे उन्होंने हमारा मजाक भी उड़ाया कि ए इंडियन रेफरी, यू आर प्रेसिडेंट फीमेल रेसलिंग फाइट बाउट, ए नो गुड। तो ऐसा मजाक भी उड़ाया गया हमारा। ये 2022 की घटना है सोफिया बुल्गारिया की। अच्छा, उसका रिलेशन कैसा था पहलवानों के साथ? क्योंकि और उसके साथ रेसलिंग संघ का वो अध्यक्ष था, पहलवानों के साथ उसकी बातचीत भी होती होगी, बाकी पहलवानों के साथ भी उसकी बातचीत होती होगी। कैसा रिलेशन था? वो कैसे बात करता था सार्वजनिक तौर पर भी, चाहे महिला पहलवान हो चाहे पुरुष पहलवान हो? देखिए, बात करने का तो राजनीतिक आदमी है, बहुत अच्छी बातें करता था। और एक पहलू देखे तो सपोर्ट भी अच्छी करता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू बहुत खराब था, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि उसने कुश्ती के लिए कुछ नहीं किया, कुश्ती के लिए किया भी बहुत कुछ है। एक पहलू उसका अच्छा भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पहलवानों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था में पूरा ध्यान रखता था। लेकिन दूसरी तरफ जो उसका आकर्षण था वो सब लड़कियों की तरफ था। एक और बात जो लगातार ब्रजभूषण की तरफ से अपने बयानों में कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि चूंकि मैंने कुछ बदलाव किए थे, आपने भी अभी जिक्र किया कि चूंकि मैंने कुछ बदलाव किए थे जो पहलवानों को नागवार गुजर रहे थे, पहलवान इस बात से नाराज थे, इसी वजह से मुझे फंसाया जा रहा है। तो क्या इन बदलावों से वाकई में पहलवान नाराज थे? नहीं, ये सब झूठ बात है, ये सब झूठ बात है। ये ऐसे बदलाव पहले भी होते रहे हैं और किसी प्रेसिडेंट को ये अधिकार नहीं है, उसको एजीएम में पास करवाना पड़ता है। पहलवानों से सलाह ली जाती है कि आप जब चाहो जो अधिकार, ये से तो UWW का प्रेसिडेंट हर रोज ये ऐसे अधिकार बना दे कि उसके देश के ही मेडल आए सारे, वो एजीएम में पास करवाने पड़ते हैं। सालों पहले उसके लिए भेजा जाता है, ट्रायल के लिए भेजा जाता है। पहले उस रूल को, जब UWW कुश्ती में कोई बदलाव करता है तो पहले उस रूल को ट्रायल के लिए भेजा जाता है, फिर उस पर सजेशन मांगते हैं और फिर उस रूल को लागू करते हैं। तो एक
एक WFI का प्रेसिडेंट और एक उसका सेक्रेटरी, ये दोनों ही कुश्ती के हर रूल को बदल देंगे। इस ब्रजभूषण ने 2014 में 12 में ये प्रेसिडेंट बना। 2014 में देश के लिए एक मेजर कंपटीशन माना जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में। इन्होंने बगैर ट्रायल के टीम भेज दी। तो तब रूल किसने बनाया था? जो पहलवानों ने 4 पहलवानों ने उसके खिलाफ कोर्ट में भी दाखिल किया था। फेडरेशन पे 25,000 रुपए जुर्माना भी लगा था, वो भी पहलवानों को नहीं दिया। और जिन पहलवानों ने चारों ने प्रोटेस्ट किया था, आहिस्ता आहिस्ता उनको कुश्ती से हटा दिया। ठीक। 2016 में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था कि नर्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करके आया था और सुशील कुमार एक देश का बहुत बड़ा पहलवान था। वो खाली ट्रायल ही तो मांग रहा था, जब क्यों नहीं करवाई? जब किसने रूल बदला था? तो प्रेसिडेंट को जो अच्छा लगे वही पहलवानों पे थोप दे। यही रूल थोड़ी कहता है। उस रूल के लिए ट्रायल की कही जाती है, एजीएम में पास करवाया जाता है, सभी पहलवानों से, एक्सपर्टों से सलाह ली जाती है। ठीक है। वो अध्यक्ष के तौर पर जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुआ करती थी वहां पर जाया करता था। आपने भी कई घटनाओं का जिक्र किया। पहलवानों की जांच के लिए, स्वास्थ्य जांच के लिए जाहिर सी बात है अलग से टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं जो पहलवानों की जांच भी करते हैं। एक बात यह भी सामने आ रही है कि बृजभूषण खुद महिला पहलवानों का निरीक्षण करने लगता था। जो FIR में दर्ज चीजें हैं कि बैड टच करने लगता था इसके बहाने कि आपको सांस आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई? हाँ, ये सत्य है। ये सत्य है। ये फिजियो भी, डॉक्टर भी, गार्जियन भी, पेरेंट्स भी, सब कुछ अपने आप ही बन जाता था। क्योंकि बच्चे गरीब घरों से होते हैं उनको डाइट की जरूरत होती है, उनको फोन की जरूरत होती है। ए तूने आज पदक जीत लिया, चल मेरे रूम में आ जाना, मैं तेरे घर पे बात करा दूंगा फोन पे। मैंने शुरू में ही आपको बताया है, 2012 की कजाकिस्तान की बात है। सबसे पहले इन्होंने डॉलर जो है लड़कियों को देने शुरू किए। तो मैं उस समय भी रेफरी था, तो वहां इनको कहा गया कि सर, लड़कियों ने नहीं जीते हैं मेडल, लड़कों ने भी मेडल जीते हैं, इनको भी आप इनाम दे दो। तो इन्होंने इनाम दिया। पहले लड़कियों से शुरू किया। लेकिन एक और बस छोटा सा सवाल आखिर में जाते जाते, बृजभूषण की तरफ से जो कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही परिवार के जो महिला पहलवान हैं उनको ही आपत्ति क्यों है? क्या बृजभूषण सब महिला पहलवानों के साथ इसी तरीके की हरकतें करता था या कुछ चुनिंदा लोग थे जिनका लगातार वो शोषण कर रहा था? अरे पहले तो वही बात है, अपने घर में ही करता था। यूपी की बहुत सारी लड़कियां हैं जो अब वो कारण है क्या, मजबूरी है, उनकी शादियां हो चुकी हैं, वो अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती। वो बहुत सारी लड़कियां हैं। इनकी शुरू से जांच करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक। मैं तो ये कहता हूं, अगर इस प्रकरण की सही तरीके से जांच हो तो बहुत कुछ मिल जाएगा। वो सारे देश को पता चल जाएगा कि एक परिवार को बदनाम कर रहे। एक परिवार नहीं है, साक्षी का और विनेश का कहीं नजदीक भी संबंध नहीं है। वो परिवार हमेशा कुश्ती विरोधी रहे हैं। साक्षी का परिवार जो है, साक्षी के जो ससुर हैं वो देश के बहुत बड़े पहलवान रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, रेलवे में अधिकारी रहे हैं। जो साक्षी के पति हैं वो खुद पहलवान रहे हैं, वो कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, और साक्षी खुद ओलंपिक के मेडलिस्ट है। उधर दूसरी तरफ जाएंगे तो विनेश का परिवार अलग से है, फोकाट परिवार, वो दूर है। और फिर तीसरा बजरंग से तो अभी विनेश, जब इसकी लड़की की शादी हुई है, संगीता की शादी हुई, तो बजरंग नजदीक आया है। वो तो एक अलग अलग गांव से है सब। इनका कोई पारिवारिक आपस में संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। ठीक। हाँ, हरियाणा के जरूर हैं सारे, लेकिन अदर स्टेट के पहलवान क्यों?
क्यों नहीं बोल रही लड़कियां? अदर स्टेट की लड़कियां आई कितनी हैं? अदर स्टेट की लड़कियां आई कितनी है कुश्ती में? वो भी तो एक रिकॉर्ड देख लो। जब कोई कैंप लगता है, जब 40 बच्चियां कैंप में होंगी, उसमें से 30 लड़की 35 लड़की जब एक स्टेट की होंगी, तो शिकायत किन पे होगी? जब 90% भागीदारी होगी हरियाणा की, तो शिकायत किसकी होगी? ठीक है जगबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए और ये बताने के लिए कि महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ और वो क्यों अपनी मांगों को लेकर अभी भी अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। सरकार से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है और मांग यही है कि बृजभूषण की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।